आज हम जिस सरजमी पर मौजूद हैं वो है मलिहाबाद, जिसे इतिहास में मलिहापुर नाम से भी जाना जाता था। लेकिन आज हम बात करेंगे उस शख्सियत की जिसने मलिहाबाद को एक अलग और नई पहचान दी। दरअसल वो पहचान प्रदेश स्तर तक ही नहीं बल्कि देश और विदेश तक मलिहाबाद नाम की गूंज लोगों के कानों तक पहुंची और इसकी वजह बने पद्मश्री कलीमुल्लाह खान साहब। तो आइए उन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। मलिहाबाद को देश और विदेश में प्रख्यात बनाने वाले श्री कलीमुल्लाह खान साहब, जो कि पद्मश्री से भी सम्मानित हैं, प्रतिभा पाटिल द्वारा सम्मानित किया गया कलीमुल्लाह खान साहब को। कलीमुल्लाह जी, मेरा पहला प्रश्न ये रहेगा कि दशहरी आम का इतिहास आप कैसे देखते हैं? और ये मैंगो लैंड कब बना मलिहाबाद, कब से? देखिए, ये दशहरी जो है, ये दशहरी गांव है। ये नवाबी दौर का पेड़ है, आज भी जिंदा है। 300 से ज्यादा उम्र उसकी है पेड़ की, और खूब हरा भरा है, बहुत शादाब है और खूब फलता है। ये नस्ल उसी से बनाई गई। और यहाँ पर इसाक खान साहब थे, उनके वो किसी को देते नहीं थे, गुठली में भी छेद कर देते थे कि आम की नस्ल बढ़ने न पाए। अच्छा। ये उनकी नासमझी है। आम तो आम होना ये चाहिए, जो चीज भी ऐसी खाने वाली हो वो पूरी दुनिया के इंसानों को खाने को मिले। हमारी सोच ये है और हमारा अमल भी ऐसा ही है। एक दशहरी और भी बन गई है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो हम तो चाहते ही हैं कि कोई ऐसी चीजें खाने पीने वाली हो या आराम की हो, तो वो पूरी दुनिया के इंसानों के लिए होना चाहिए। बस ये जरूर है कि हर मुल्क का सर का ताज हो और पूरी दुनिया में रोशनी जाए। हमारा जज्बा यही है और अब तक हम कामयाब भी हैं। इस हसीन भारी भारत के सर पे ताज हो और रोशनी पूरी दुनिया में जाए। बस ये जरूर दिल चाहता है, हमारा जितना भी काम है, हमने जो किया है, वो हमारे भारत के सर पर ही ताज हो और पूरी दुनिया को पहुंचे। कलीमुल्लाह जी, एक प्रश्न, जैसे आपके लिए कहा जाता है कि आप दशहरी आम को लेकर कई तरीके इसमें इजाद करते रहते हैं। जी हाँ। ये प्रेरणा आपको कब और कैसे मिली? ये प्रेरणा तो हमको 7वीं जमात तक हम पढ़े और फेल हो गए। सन 58 में शायद हमने 7 किस्म का एक पेड़ बनाया था, और ये मालिक की तरफ से ही सब प्रेरणा है। ये इसमें हमारी कोई जद्दोजहद नहीं, और हम पढ़े भी नहीं थे, ना ही हमें मालूम था कि ना इसके बारे में कोई हमारे पास ऐसी जानकारी थी। लेकिन ये कुदरत की तरफ से हुआ कि 7 किस्म का पेड़ एक हमने बनाया। वो पेड़ सन 60 की बहिया में भर गया पानी, वो सूख गया। लेकिन दिमाग में हमारे वो पेड़, क्योंकि इतनी जबरदस्त दिल पर चोट लगी कि कोई इंतहा नहीं है, ऐसी चोट लगी। लेकिन वो चोट एक जख्म की शक्ल में बनकर यादगार बन गई और वो हमारे लिए फायदेमंद हो गई, क्योंकि हम उसके बारे में सोचते और जागते रहे कि ये किस तरह से पेड़ अब बने। तो 71 में शादी हो गई, 70 में, तो 71 में हुई। तो 71 शादी हो, पैसे थे नहीं, तो जब दूसरी जमीन पर गए, ऊसर जमीन थी, वो बंजर 12 बीघे जमीन, और खाने भर का गल्ला नहीं मिलता, पानी था नहीं। तो फिर हमने उसी में नर्सरी काम की, बैंगों से पानी को सिंचवाया, कुआं बनाया, कुआं बना के पुरबरियत उससे पानी को खींचा, वो उससे सींचा। उसके बाद फिर हम 63 में संभल गए थे, तो वहाँ हमने सिस्टम देखा पानी का, उठने का इंजन। तो बिलाट से हमने इंजन लिया, बोरिंग कराई, फिर वहाँ पानी लगाया। तो हम नर्सरी हमने वहीं से शुरू की, खेती भी, आलू भी बोया। फिर काम हम मेहनत करने में कोई हमने बाकी रंग में कोई बाकी नहीं रखा, और हम 100%, हाँ, हर मेहनत में 100% हम कामयाब हुए। कलीमुल्लाह जी, जैसे अभी मौजूदा दौर में अगर देखा जाए तो दुनिया भर के लोग ये दशहरी आम मंगवाते हैं। आपको क्या लगता है कि इसका उत्पादन बढ़ा है या घटा है? आप गिरावट आई है डिमांड? उत्पादन तो जहाँ तक है कि अपनी जगह पर बढ़ा तो नहीं है। पहले जब ये पेड़ आपस में नहीं लग रहे थे, जब बहुत फलते थे, अब फलते नहीं है। और अब एक बहुत बड़ा जो मुसीबत आ गई है, आप किसी भी दशहरी को खा कर देखिए, जो पेड़ की पक्की है, ऊपर कर्री होगी,
और गुठली पर पिलपिली होगी और मजा बदला होगा। तो ये इतने ज्यादा बीमारियां पैदा हो गई हैं कि आदमी ये नहीं सोच रहा है कि इससे हम धुला रहे हैं, धुलाने से फायदा और नुकसान दोनों चीजें देखना चाहिए। अगर वो ये चीजें दोनों देखने लगे तो ये इतना जहर आम को नहीं पहुंचे। जो पेड़ पेड़ पी लेते हैं उसके बाद पेड़ में जज्ब होता है, जब जज्ब होता है तो ये खून बन के फल तक, फूल तक, फल तक पहुंच जाता है। तो उसका ये असर है। आप किसी भी आम को, दशहरी को खाइए, क्योंकि सबसे ज्यादा दशहरी है, सबसे ज्यादा खाई जाती है और सबसे ज्यादा बर्बाद भी होती है। अब की तो बहुत ही ज्यादा नुकसान है। हमारे पास एक आम ऐसा है जो जिसका नाम गवर्नर साहब ने अनारकली रखा। अच्छा अच्छा। उस आम में 2 छिलके, 2 गूदे, 2 मजे, 2 रस, 2 खुशबू। ये उसकी खूबी है। आम भी है इस वक्त, लेकिन वो आमों की शक्ल बदल गई, अंदर से वो पुलपुले निकल रहे हैं, जो अभी आपसे बताया, क्योंकि धुला वो भी है और धुलने से उस आम को भी काफी नुकसान हुआ है। दुनिया में जैसे मलिहाबादी आम की क्या डिमांड बढ़ी है या गिरावट आई है? डिमांड तो इतनी बढ़ी है कि आम हम भारत भेज नहीं सकता। लेकिन वो इतना ज्यादा जहर होता है, तो वो जहर की वजह से ये चीज नुकसान होता ही चला जा रहा। और आम की उम्र जो है वो कम, अब ये समझ लीजिए अब की कोई ऐसा जहर नया निकाला गया है कि जिसकी वजह से ये 2 नंबर की दवाएं ज्यादा हिस्सा बिक रही हैं और बहुत ज्यादा नुकसान कर रही हैं, बहुत ज्यादा, हद नहीं है। अब नुकसान की हद ये हो गई है कि आप किसी भी आम को खाइए, उस आम में गुठली पर पिलपिला ऊपर कर रहा। हमें इतना दुख हो रहा है कि इंतहा नहीं है। हमने एक आम को, अनारकली वाले को छीला तो उसका जो अंदर पूरा पुलपिला निकला और रंग में हल्कापन आ गया। ये दशहरी है, देखिए, कोई दशहरी में फर्क तो नहीं है। और खाने में उससे मजे और ये समझिए कि रहमान खेड़े में 65 साइंसदान हैं और उनकी खुशी की इंतहा नहीं है। उनकी खुशी की इंतहा, आप देखें, दबाइएगा नहीं, बस जैसे पकड़ा। ये अंगूठा जो है ये बड़ा दुश्मन है आम का, क्योंकि जब भी आप आम को दबाएंगे इसी से दबाएंगे। जब भी इम्तिहान ले लीजिए तो बेहतर ये है कि ऐसे छुइए और इसको कोशिश कीजिए अंगूठा कम से कम लगे। ये आप सही बता रहे हैं। हाँ, ये दुश्मन है। फौरन आप जब खाएंगे तो पहले दबाएंगे, जब खाएंगे तो इस प्रजाति का क्या नाम? इसका कलीम दशहरी। ये हमारे लड़के ने हमारे नाम से, क्योंकि हमने आम को अपने नाम से नहीं रखा। सबके आम के सबसे पहले ऐश्वर्या, उसके बाद सचिन, सचिन के बाद आपके नमो मोदी साहब के नाम से बनाया और कलाम साहब के बनाया, बच्चन साहब के नाम से बनाया, योगी साहब के नाम से बनाया। अब कलाम अब बनाया राजनाथ सिंह के हिसाब से नाम, और मोदी और अखिलेश के नाम से, अखिलेश के पिताजी के नाम से, उनके नाम से। कलीम जी, एक प्रश्न है, जैसे आप जो राजनीतिज्ञों के नाम पे प्रजाति का नाम रख देते हैं आम का, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या रहता है? देखिए, उद्देश्य हमारा ये है, जिनको हम देखते हैं कि इन्हीं ने बहुत अच्छा काम किया, तो हम चाहते ये हैं कि अच्छे नाम वाले जिंदा रहे रहती दुनिया तक, इसलिए हम ये नाम के रखे। अब दुनिया की सबसे खूबसूरत ऐश्वर्या हमारी तो कुछ दिन में खत्म हो जाएगी, मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो लेकिन हम चाहते ये हैं भारत की ये खूबसूरती रहती दुनिया तक खूबसूरत है। देखिए, बाल एक एक खड़ा हो गया, ये हमारी चाह है। आमतौर पे लोगों का जैसे अवधारणा है, लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसे आपके बगल में ही काकोरी पड़ता है, तो वहाँ पे कई क्रांतिकारी घटनाएं हुई हैं। तो क्या जैसे राम प्रसाद बिस्मिल जी रहे हों, अशफाक उल्लाह खान रहे हों, उनके नाम से भी एक प्रजाति आम की ऐसा रखा जाता नाम? हाँ, बात मुनासिब है आपकी। मेरे पास आम है और ये मैं रखूंगा। मेरे पास इस वक्त भी आम ऐसे हैं, दोनों हकदार हैं। बिस्मिल भी हकदार है और अशफाक उल्लाह खान भी हकदार है, क्योंकि इनसे कहा गया कि आप माफी मांग लीजिए, तो इन्होंने कहा माफी नहीं मांगे, फांसी चढ़ेंगे। फांसी चढ़ गए लेकिन माफी नहीं मांगी, तो ये हकदार हैं। आपने हमें अच्छा याद दिलाया, हम बहुत खुश हुए आपसे। मतलब मालिक आपको इसका अच्छे, जैसे आपने हमें खुश किया है, मालिक आपको इससे ज्यादा खुश करे, हमको बहुत अच्छा लगा। या करीम जी, जैसे कहा जाता है उत्पादन जो दशहरी का है, आप कह रहे हैं डिमांड लगातार बढ़ रही विदेशों में, सरकार भी क्या कुछ हद तक मदद करती है? नहीं, हमें तो नहीं मालूम, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि हमारा जहन इस लाइन पर कभी गया नहीं। हमारा जहन सिर्फ इसी पर रहा कि हम अच्छे से अच्छे काम करें और मुल्क और इंसानियत के लिए करें, और उसको
हसीन भारी भारत के सर पे ताज हो और रोशनी पूरी दुनिया में जाए, पूरी दुनिया को फायदा पहुंचे। तो हमारी पसंद यही है कि हम किसी भी काम को करें और वो कितनी खाने की लजीज हो, लेकिन वो हम अकेले या हमारा मुल्क अकेले नहीं, बल्कि इंसान सब एक है, एक रास्ते से आया है और एक की औलाद है। हम नाम बदल गए हैं लेकिन औलाद भी हम आप सब एक की हैं। तो इसलिए हमें आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कुछ भी करें सबके लिए करें। ये मत सोचें कि इसका फायदा हमें या हमारे बच्चों को पहुंचे। बच्चों को तो कारोबार करेंगे पहुंचेगा खुद ही, लेकिन हमारी चाह यही होना चाहिए कि ये दुनिया के बच्चे बच्चे को पहुंचे और वो लज्जत हो या अच्छी बातें हो या अच्छी मशीनरी हो, कोई चीज भी अच्छी हो जिससे फायदा सबको पहुंचे। कलीम जी, लोगों के बीच में चर्चा रहती है कि आपने 7वीं कक्षा तक पढ़ाई की, उसके बाद आपने इस तरफ पूरा ध्यान दिया कि हमें पूरी जिंदगी लगा दी। हाँ। ध्यान और मतलब जिंदगी जिस्म दोनों चीजें लगा दी, दिल और दिमाग दोनों हमने इसी काम में लगा दिए। और मालिक के बहुत बड़ा हम पर करम है कि उसने हमें कामयाब कर दिया और पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। जो आदमी अपना लिख के न पढ़ पाए और वो पूरी दुनिया में पहचाना जाए। और ये हाथ इतने बड़े पढ़े लिखों से मिला है, दुनिया में शायद किसी का नहीं मिला हो। दुनिया में भाई ये समझ लीजिए कि इतने 2000 से जितने गवर्नर सब आए हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज एक आए, उनसे तो मुलाकात हुई नहीं, हाथ उनसे नहीं मिला। हाई कोर्ट के जज बहुत से आए, उनसे हाथ मिला हमारा। हमने हाई कोर्ट में 33 वैरायटी का पेड़ लगाया, राष्ट्रपति भवन में 54 वैरायटी का पेड़ लगाया और पानी से खोदा। दुनिया का पहला पेड़ ऐसा है, अगर आप चाहेंगे तो फोटो हम दिखा देंगे, आप अखबार में उसको छाप भी सकते हैं। पानी की धार से खोदा, जड़ें जो हैं वो बोरों में लिपटी हुई अंदर, लेकिन वो वहाँ सूख गया। और हाई कोर्ट वाला 33 वैरायटी वाला जागा, उसमें फल लग रहे हैं। चाचा, आपको सूचना कब मिली पद्मश्री को लेकर? पद्मश्री हमको 8 में मिली। हाँ। उद्यान पंडित भी 8 में यूपी गवर्नमेंट ने हमको दिया और एशिया के 100 लोगों में भी हमारा नाम है और मैंगो मैन का भी खिताब हमको मिला। ये और यूं लोग तरह तरह से तारीफ करते हैं, इज्जत देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। हमको मिला तो बहुत है मालिक का। हमें यूं बैंक बैलेंस अगर देखा जाए तो 0 मिलेगा, लेकिन दुनिया के उससे अगर पूछा जाए तो कहेगा बहुत बड़ा आदमी, शोहरत बहुत। हाँ, शोहरत बहुत है। कलीम जी, जैसे ये परिसर कितने एकड़ में होगा? ये 4 एकड़। 4 एकड़ में। दुनिया में इतनी कीमती जमीन नहीं है जो इस जमीन में यहाँ है। वो दुनिया में कहीं व्हाइट हाउस आपको 100 बन जाएंगे। व्हाइट हाउस बहुत कीमती जगह है, लेकिन इसके आगे छोटी है, क्योंकि इसमें वो चीजें हैं जो दुनिया में नहीं है, जाहिर सी बात, दुनिया की तारीख में नहीं है। तो ये इस हिसाब से ये बहुत कीमती हो गई जगह। अंतिम प्रश्न कलीम जी, आम बागवानों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम बाग बहुत जरूरी है। प्रश्न ये आपका सवाल अच्छा और बहुत अच्छा है। उनको अब ये करना है कि पेड़ अपने हम काट कर छोटे 10 फुट पे करें और काटने में एक तरकीब रखें जिसका 100 साल का पेड़ भी है, आराम से कट के बच्चा बन जाएगा। उसका बीच का ये गुद्दा जो है वो छोड़ दें और 6 फुट से पेड़ को काट कर मिट्टी और गोबर लगा कर उसके ऊपर रख दें। क्योंकि अगर वो नहीं रखेंगे तो एक कीड़ा पैदा हो जाता है, वो घुस जाएगा तो वो पेड़ों को अंदर से बारूदा गिरा के पेड़ को सुखा देगा। और जब इसमें कल्ला निकलने लगे तो उसको प्लास्टिक को खोल दें, मट्टी रखी रहने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पेड़ जमीन में लगे, आपस में न लगे। क्योंकि हम अपने बचपन में देखते थे कि हमारे बागात जो थे इलाके में यहाँ पर तकरीबन ऐसे ही थे कि जमीन में लगे थे, आपस में नहीं थे, लेकिन 30 फुट पर लगे थे। लेकिन अब 10 फुट पर लगे और 10 ही फुट पर पेड़ जहाँ पर आम खत्म हो तो उसमें 1-1 फुट की कटिंग कर दी जाए, तो वो कटिंग कल्ला भी ले लेंगे और फलत भी बढ़ जाएगी और कीमत भी ज़्यादा मिलेगी। आंधी में आम जो गिरेगा वो ख़राब नहीं होगा और आम आसानी से आप हाथ से तोड़ लेंगे। अब आम जितना तोड़ा जाता है तो लाठी चलती है और वो आम खरीदार ले जाते हैं, सड़ता है और आढ़तियों के तमाम कम से कम कई करोड़ रुपए पिछले साल आढ़तियों के बाकी हैं जो मिल नहीं रहे। और हमें पागल समझ के हमारी मान लें तो कामयाब हो जाएंगे। ये जो इतने ऊंचे पेड़ हैं उसमें उन्हें जो मिल रहा है वो धोखा मिल रहा है और उसमें जो मिलेगा वो सच्चा मिलेगा और उससे ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि 30 फुट में 3 पेड़ लगेंगे
10-10 फुट पे लग जाएंगे 3 पेड़, और 3 पेड़ में आप 50-50 आम मिले तो 300 आम हो जाएंगे। वो 300 आम इस पेड़ों से ज्यादा कीमत में हो जाएंगे, और वो देखने में अच्छे, पकने में अच्छे, सब चीज अच्छी होगी, खाने में अच्छे। और जो ये जहर से पड़ रहा है, जहर बच जाए, क्योंकि कुदरत की कोई चीज भी बनाई हुई ऐसी नहीं है जो नुकसान करे। और नुकसान पहले फायदा, बाद में नुकसान। अब जब जब जाती हो तो धो दो, जब वो ताकतवर हो जाए तो एक धुलाई में मर जाएगा कीड़ा, आपका जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि कीड़े कुदरत ने पैदा किए हैं फल को बनाने के लिए, तो बर्बाद करने के लिए नहीं। बर्बाद तो ये दवाएं कर रही हैं, हम कीड़े को बचा रहे हैं मारना, तो कीड़ा तो मरता है लेकिन उससे ज्यादा आम मर जाता है। और उसके बाद जब आप खुद आज ही शाम को आम खाइए, या अभी देखिए दशहरी हो, कोई डाल की पक्की तो आपको खिला देंगे, तो आप देख लीजिएगा क्या क्या है। कलीमुल्लाह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय निकाला हम लोग के लिए। और मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा आप स्वस्थ रहें और ऐसे नेक काम आप करते रहें। संदेश वाहक टीम के हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि वो यहाँ मलिहाबाद तक आए, और वो मलिहाबाद के लिए ये समझिए अमृत बन के आए हैं। और ये उनकी बातें, ये वो पूरे दुनिया में इसको धीरे धीरे हमारी आवाज़ को जो उन्होंने टेप की है, लिखी है, और कल अखबार लिखेंगे तो ये पूरी दुनिया को पहुंचा देंगे, और ये एक अमृत बन जाएगा। क्योंकि पद्मश्री से सम्मानित कलीमुल्लाह खान साहब ने न केवल आम की दुनिया में भारत को वैश्विक पहचान दिलाई, बल्कि यह साबित किया कि जुनून अगर सच्चा हो तो उम्र महज एक संख्या है।